हेलो एवरीबॉडी। तो वन पीस का चैप्टर 1163 हमारे सामने आ चुका है। ऑल्दो ये बहुत पहले आ गया था, मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर तुमने पढ़ लिया है तो बहुत सही है, अगर नहीं पढ़ा है तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो भाई चैप्टर का टाइटल है प्रॉमिस। तो भाई जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि सैटर्न की बॉडी को अब पूरे तरीके से इमू ने पोजेस कर लिया है और वो पूरी तरीके से यहाँ पर आ चुका है। और इस फॉर्म को देखकर हमारे मरीन्स भी शॉक हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि सेंट सैटर्न ये कौन सी फॉर्म है, क्या ये आपकी कोई एबिलिटी है या फिर कुछ और है। अब भाई जो अपना इमू है वो इन सब को साइड में हटने के लिए कहता है और इन सब पर अंधाधुंध अटैक करना चालू कर देता है, जिसे देखकर पायरेट्स भी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये तो मरीन्स के पीछे ही जाने लग रहा है। जिसे देखकर वहां पर लोग समझ जाते हैं कि भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये तो हर किसी के पीछे जा रहा है, तो यहाँ से भाग पड़ो। दूसरी तरफ मरीन्स भी सबको पीछे हटने के लिए बोलते हैं और कहते हैं भाई इस पर अटैक मत करो, अटैकिंग इज प्रोहिबिटेड, और सारे एस्केप रूट पकड़ लो और इन्हें यहाँ से निकलने की सोचो। तो भाई तुम अब भी देख सकते हो मरीन्स कितने ज्यादा खौफ में हैं। और इसके साथ साथ इमू अपना एक तगड़ी हाकी रिलीज करता है। अब सीन कट होता है, दूसरी तरफ हम रॉजर को देखते हैं। रॉजर इमू की हाकी को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लग रहा होता है। जाते जाते वो गबन से कहता है कि भाई सारे ट्रेजर को ले और यहाँ से निकल जा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जिसके रिस्पॉन्स में गबन कहता है कि भाई कुछ क्रेजी करने की कोशिश मत करियो। दूसरी तरफ गार्ब जो है वो मरीन्स वालों को पकड़ के पूछ रहा होता है कि भाई ये क्या मॉन्स्टर वगैरह है। तो वो कहते हैं भाई हमें तो कोई आइडिया नहीं है, सेंट सैटर्न अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो गए थे। जिसको देखकर गार्ब बताता है कि वो अच्छा तुम 5 एल्डर्स की बात कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि वो सारे स्कम्बैग इस तरीके से दिखेंगे। जिसे सुनकर सारे मरीन उसे चुप रहने के लिए भी बोलते हैं। दूसरी तरफ हम ज़बेक को ऑरा फार्म करते हुए देखते हैं भाई इमू के सामने, और कहता है कि भाई फाइनली किंग ऑफ रैट सामने आ गया है, और क्या तू खुद मुझे यहाँ मारने के लिए आया। अब इमू ज़बेक की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ तू ही है डेबी जोन्स। जिसे सुनकर ज़बेक कहता है कि भाई तूने कुछ और ही समझ लिया है मुझे, मैं उस आदमी से कभी मिला तक नहीं हूँ, लेकिन जो प्रॉमिस किया गया था वो निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके रिप्लाई में इमू कहता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुझे एंटायर हिस्ट्री से खत्म करना पड़ेगा मुझे, और अभी मू का वर्ल्ड पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये चीज बोलकर इमू एक जबरदस्त अटैक करता है, लेकिन ज़बेक उसके उस हाथ को ही काट देता है और कहता है कि वर्ल्ड तेरा नहीं है। दूसरी तरफ ये सारे मरीन्स इस सीन को देख रहे होते हैं और पूछते हैं गार्ब से कि वाइस एडमिरल हमें बैकअप प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिसके रिस्पॉन्स में गार्ब बोलता है कि हमें बिल्कुल करना चाहिए बैकअप प्रोवाइड। लेकिन वो फिर थोड़ा रुक के पूछते हैं भाई बैकअप प्रोवाइड किसको कर रहे हैं, और हमें गार्ब की हंसी से पता चल जाता है कि गार्ब एक्चुअली रॉक्स की साइड होने की बात कर रहा है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं पायरेट्स और नेवी वालों की आपस में चली रही है, जिसमें सारा ट्रेजर पायरेट्स उठाकर भागने लग रहे हैं। और हम देखते हैं कैप्टन जॉन को जो कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहा होता है उस टाइम पर। इसके अलावा हम ड्रैगन को देखते हैं जिसके हाथ में शैंक्स है और वो कहीं ना कहीं एस्केप करने की सोच ही रहा होता है कि उसे एक नेवी शिप दिख जाती है। वो उसे लेने की कोशिश करता है लेकिन एकदम से वो रुक जाता है। हमें पता चलता है कैप्टन जॉन ने अपना डेविल फ्रूट यूज कर दिया है और इस अटैक का नाम है बिग ईटर। अब जिन लोगों को नहीं पता तो कैप्टन जॉन के पास एक्चुअली में मैग्नेट फ्रूट है जिसका करंट यूजर अपना यूस्टस किड है। तो उसने बेसिकली एक पूरी मैग्नेटिक फील्ड बना दी है जिसकी वजह से सारे मेटल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब भाई ये सारी चीजें देखकर रॉजर पायरेट्स कहते हैं कि भाई अपने अपने वेपन्स को ना संभाल के रखो, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे वेपन्स भी उसकी तरफ जा सकते हैं। अब इन्हीं में से एक पायरेट जिसके पास बॉम्ब फ्रूट होता है, जिसका करंट यूजर अपना मिस्टर 5 है अभी, वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक यूज करता है जिसका नाम है स्काई स्नेक रेड कैनन, और वो एक ही बार में वन शॉट कर देता है अपने कैप्टन जॉन को। और भाई ऑनेस्टली जब मैंने ये पैनल देखा था और मैंने रेडिट पे स्क्रॉल किया था तो कई लोग बोल रहे थे कि भाई एक्चुअली द मैग्नेट फ्रूट इज कर्स्ड, क्योंकि उसका प्रीवियस ओनर भी एक ही शॉट में मारा गया और उसका करंट ओनर भी एक ही शॉट में मारा गया। ऑल्दो से मारा हुआ नहीं कह सकते, मे बी परहैप्स, क्या पता किड अभी भी जिंदा हो। और कुछ लोग तो कैप्टन किड को कैप्टन मिड भी बोल रहे थे रेडिट के अंदर। अब इस अटैक के बाद हमें दिखता है कि भाई वहां पर ड्रैगन भी फंसा हुआ है। अब लोग पूछते हैं कि भाई तूने एक्चुअली कैप्टन जॉन को क्यों अटैक किया ना, वो तो पागल है क्या, पूरा ट्रेजर उसको थोड़ी ले जाने देंगे, इसमें से हर एक बॉक्स की कीमत बिलियंस के अंदर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई गार्ब जो है वो इमू की हाकी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपना गार्ब इतना ज्यादा तगड़ा है सबको घसीटते हुए लेके जा रहा है। और वो लोग बोल भी रहे हैं वाइस एडमिरल तुम ये चीजें नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा बड़े लोग हैं, वो एल्डर्स हैं। तो वो कहता है कि भाई अभी तो मेरे को कोई एल्डर दिख नहीं रहा है, वो तो एक कीड़ा है। दूसरी तरफ काइडो रॉक्स को बोल रहा था कि यार मेरे लिए भी कुछ छोड़ दे,
और हम देखते हैं काइडो के पीछे बिग मॉम आ चुकी है। वो काइडो को मारने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो डॉज कर लेता है और वो अटैक इमू को लगता है। तो इमू पर बहुत सारे नेम अटैक्स पड़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बिग मॉम जिसका अटैक है ईक्यू, काइडो का ड्रैगन, व्हाइट बियर्ड का नेम अटैक आता है स्पेस ब्रेकर, और हमें रॉक्स का नेम अटैक भी पता चलता है जिसका नाम है पेंडेमोनियस ऑफ एबिस। इसके बाद रॉजर का डिवाइन डिपार्चर और गार्ब का गैलेक्सी इंपैक्ट। और ये जो हमें डबल स्प्लिट पेज दिखाया जाता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेजेस जो अभी तक वन पीस के अंदर आए हैं। अब भाई इतने सारे अटैक्स पड़ने की वजह से एक मैसिव हॉकी का वेव आता है जिससे सारे लोग कहीं ना कहीं बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अपने इमू को कुछ नहीं होता, वो फिर से दोबारा रीजनरेट करना चालू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कहीं ना कहीं अपना ड्रैगन भी बेहोश पड़ा हुआ है और शैंक्स उसके हाथ से छूट गया है, जो आगे जाकर एक ट्रेजर चेस्ट में क्लाइंब करने लग जाता है और कहीं ना कहीं उसमें चला जाएगा। अब फाइनली अब इमू रीजनरेट करते करते बताता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि वो दोनों के दोनों एक फॉरेस्ट से होकर जा रहे हैं और सरवाइव करने की बहुत डेस्परेटली कोशिश करते जा रहे हैं। जिसे सुनकर अपना रॉक समझ जाता है कि ये एक्चुअली टीच और मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहा है। जिसे सुनकर अपना रॉक्स फिर से ट्रिगर हो जाता है और कहता है कि उन्हें छूने की कोशिश भी मत करियो। अब सारे लोग क्योंकि हॉकी ब्लास्ट से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, तो सभी के सभी कहीं ना कहीं थोड़े वीक तो पड़ चुके हैं, लेकिन अपना रॉक्स फिर भी आगे बढ़ता है और इमू को काटना शुरू करता है अलग अलग पीसेस के अंदर। और रॉक्स काटते काटते इमू को कहता है कि भाई जो भी तू करना चाहता है वहीं पे रुक जा, लेकिन इमू कहता है कि ये सब मुंह नहीं करेगा, ये सब तू ही करेगा, और वो अपने टेंटिकल्स रॉक्स के अंदर डाल देता है। अब इससे पहले रॉक्स बताता कि यार ये तो मच्छर जितनी बाइट है, इमू एकदम से डोमी रिवर्स कर देता है। और इतना करने के बाद रॉक्स अब इमू के कंट्रोल में है और उसे ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि अपनी वाइफ और अपने बच्चे को खत्म कर दे। इसके बाद हमें एडिटर का एक कमेंट मिलता है कि अब क्या होगा रॉक्स की फैमिली के साथ। तो भाई इन माय ओपिनियन द एंटायर चैप्टर वाज 10 आउट ऑफ 10। बहुत सारी नई चीजें थी, कहीं ना कहीं हमें सारे के सारे एक साथ आते हुए दिखे, कहीं ना कहीं हमें इमू की पावर्स का अंदाजा लगा। और पता एंटायर गॉड वैली देखने के बाद, या जहां तक मैंने अभी तक देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि लूफी बहुत ज्यादा पीछे है अभी मुझे लगता है 2 या 3 साल का उसे टाइम स्किप और देना चाहिए ताकि वो उस लेवल पर आए, हमें ट्रेनिंग आर्क बहुत अच्छी दिखाई जाए, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इमू के सामने स्टैंड कर पाएगा। बाकी तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो चैप्टर के रिगार्डिंग कि तुम्हें चैप्टर कैसा लगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, अगर इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो मोटिवेशन के लिए, और अपने थॉट्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग तुम कमेंट्स में भी डाल सकते हो। मैं सारे कमेंट्स रीड करूंगा और उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।